तो अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा प्रैक्टिकल सेंटर का कंप्यूटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के हम लोग सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ कौन कौन से आए हैं और देखते जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग कि हमारे पास इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अपने चैनल के अंदर मैं तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सकें। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट सफरिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट सफरिंग किसकी एग्जाम्पल होती है, सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स की या हाइब्रिड की। तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा, फुल डुप्लेक्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इसका एक काम कर देता हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास इंटरनेट इज यूज बाय DOS इज कॉल्ड, DOS इंटरफेस यूज बाय DOS। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है, कौन सी इंटरफेस होती है, तो कमांड लाइन इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोवेव के लिए। ठीक है, तो माइक्रोवेव हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसका लिखा है डेस्कटॉप PC हैज़ द टावर डिज़ाइन विद दिस सिस्टम यूनिट दैट इज साइड upright and can place the either on the desk और द फ्लोर, मतलब इसको प्लेस किया जा सकता है डेस्क और फ्लोर के डेस्क या फिर फ्लोर की जगह। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा ना वो करेक्ट आंसर है मेरे पास वर्टिकल ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल ओरिएंटेड सिस्टम इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट है हमारे पास मैनी नेटवर्क इंक्लूड द सेंट्रल कंप्यूटर दैट मे बी कॉल इन। लिखा है मैनी नेटवर्क इंक्लूड द सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, दैट मे बी इज कॉल, हमारे पास क्या हो सकता है, सर्वर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है या फिर गेटवे हो सकता है या क्लाइंट। तो हमारे पास सर्वर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज कंटेन बाय। कैसे होता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा उसे देख लेते हैं जल्दी से। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर करंट इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर इसका करेक्ट आंसर PC। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट शीट इन एनी एक्सेल वर्कशीट। तो सबसे पहले शीट कौन सा होता है, हमें मालूम है शीट 1 लिखा हुआ होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। तो इसके अंदर पहला क्या लिखा होता है, शीट 1 होता है जो डिफॉल्ट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट टाइम सीक्वेंस दैट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेन स्टोर इज क्लासीफाई एज। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फैच एग्जीक्यूट साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट टाइम सीक्वेंस। ठीक है, याद रखना। उसके बाद लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल इज, डेटा लिंक होता है, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट होता है, फिजिकल। तो फिजिकल लेयर होता है, OSI मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा। द रियल फाउंडर ऑफ द फेसबुक इज मार्क जकरबर्ग। तो हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Amazon.com इज वेल नोन फॉर द ई-कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक फॉर बैनर एड्स के लिए, पॉपअप एड्स के लिए, एफिलेटेड प्रोग्राम के लिए, वर्चुअल मार्केटिंग के लिए, वायरल मार्केटिंग के लिए। हमारे पास एफिलेटेड प्रोग्राम के लिए ना, क्या ई-कॉमर्स जो करते हैं Amazon.com में। ठीक है, उसके बाद लिखा लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस 12 MCQs। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाना है, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंपाइल करने के बाद। उसके बाद लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज इज कॉल्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द ब्लैंक स्पेस आउट, मतलब प्रिंटिंग करने से पहले जो पेज का आता है वो क्या बताता है, मार्जिन बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो जॉयस्टिक लिखा हुआ है, NIC कार्ड लिखा हुआ है, CD कार्ड लिखा है, मॉडेम। मॉडेम इसका करेक्ट आंसर, इसी के जरिए हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्टोरेज डिवाइस इज यूज इन द मॉडर्न डिजिटल कैमरास, मोबाइल्स, फोन, MP3 प्लेयर etc। तो इसमें से कौन सा होगा, पेन ड्राइव होता है, फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, ऑप्टिकल ड्राइव होता है या फ्लॉपी ड्राइव होता है। तो हमारे पास फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, SD कार्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 15 सवालात कर लिए हैं
अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग शॉर्ट में क्वेश्चंस आए हैं, क्या हमारे गैस पेपर में ये क्वेश्चंस इंक्लूड थे कि नहीं थे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। मैं ब्लू से टिक मार्क करता हूँ। ठीक है, व्हाट लिखा है, व्हाट आर द 5 मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सवाल मैंने आपको गैस पेपर में प्रोवाइड किया था और प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, ये भी मैंने बताया था और ये भी पेपर में आया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी मैं दिया था और ये भी इनके पेपर में आया हुआ है। डिफाइन द 3 प्रिंटिंग डिवाइस प्रिंटिंग डिवाइस, तो मेरे पास ये वाला सवाल ही मैंने गिवन था और ये भी आया हुआ है मेरे पास। लिखा है व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी दिया था और ये भी आया। देखो तकरीबन जितने सवालात दिए ना वो तमाम सवालात प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में भी आया हुआ है। व्हाट द फ्लोइंग टर्म्स स्टैंड फॉर WAP वाईफाई और मैन, ये मैंने नहीं दिया हुआ था, इसको चेकआउट कर लेना, इसकी भी तैयारी कर लेना। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक एंड ब्लॉक में क्या डिफरेंशिएट होता है, इसको देख लेना। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन LAN और WAN, ये मेरे गैस पेपर में इंक्लूड था। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पीर टू पीर नेटवर्क, तो ये भी मेरे गैस पेपर में इंक्लूड था। व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, मेंशन सम एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, ये भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है जो मैंने गैस पेपर प्रोवाइड किया था। आप सर्च कैसे करोगे, पढ़ो क्लास 11 कंप्यूटर टारगेट पेपर पढ़ो लर्न टुगेदर, तो आपके पास मेरा ना गैस पेपर आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 2023 का। ठीक है, उसका लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी मेरे सवाल में इंक्लूड था। व्हाट इज द फ्लोइंग आर द करेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ इनकरेक्ट गिवन रीजन, आपने बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और उसका रीज़न बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, ये भी मेरे चैनल में है। मैं व्हाट डिफाइन द सर्च इंजन, ये भी था। आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पर्पस ऑफ ईच, ये भी मैंने दिया था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कंप्यूटर इन मेडिकल साइंस, ये भी है। व्हाट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI जिसको बोलते हैं। डिफाइन द कैश मेमोरी, ये भी था मेरे गैस पेपर में। आई थिंक ऐसा लग रहा है 100% ही ऐसा लग रहा है, 99% तो मेरे गैस पेपर का MCQs इसमें आया, इस सवालात आए हुए हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर वायरस एंड हाउ द वायरस कंप्यूटर, ये भी मेरा था। डिफाइन द एनालॉग, ये भी था। डिस्क्राइब द फैच डिकोड एग्जीक्यूट द साइकिल ऑफ CPU। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरनेट अब्यूसेस, ठीक है, ये भी था। कंपाइलर इंटरप्रेटर भी था। डिफाइन द टर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो ये भी था मेरे में। व्हाट इज़ द कंप्यूटर बस, ये भी था। व्हाट आर द कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ LAN, ये भी था। डिफाइन द इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन प्रिंटर, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, इम्पैक्ट। और डिफाइन द टर्म ऑफ बैंडविड्थ एंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तमाम सवालात मेरे गैस पेपर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करना है आपने OSI रेफरेंस मॉडल इन डिटेल फोकसिंग ऑन द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ठीक है, ये भी मेरे सवाल था लॉन्ग में। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द राउटर गेटवे, ये भी था। डिफाइन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन इट्स 3 कैटेगरीज, ये भी था। देखो तमाम के तमाम सवालात मुझे लग रहे हैं। डिफाइन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन विद डायग्राम, ये भी था। उसके बाद लिखा था व्हाट इज़ द कंप्यूटर रजिस्टर डिफाइन इज 4 टाइप्स, ये भी मेरे चैनल में है, मैंने इसको अपने गैस पेपर में दिया था। गिव द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंप्यूटर आर यूज इन एजुकेशन, ये भी था। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड हब एंड स्टेट द कंट्रोल कोलिजन एंड डोमेन बैटरी, ये नहीं था। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी था। ब्रीफली डिस्कस एनी 4 थ्रेड एंड सिक्योरिटी, ये भी था। व्हाट इज मीन बाय टोपोलॉजी वाले तमाम सवालात थे मेरे पास। ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब द फंक्शन, ये भी था। ठीक है, व्हाट इज ईमेल एड्रेस, गिव एन एग्जांपल, ठीक है, ये भी था। राइट द डिटेल नोट ऑन द कंप्यूटर क्राइम, ये भी था। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ये नहीं था, इसको देख लेना। ठीक है, तो तकरीबन 98% तो सवालात ऐसे हैं जो कि मेरे गैस पेपर में, जो मैंने तकरीबन 2 महीने पहले या एक महीना तो हो गया होगा अपलोड किए हुए, उसके अंदर तमाम ये सारे सवालात थे। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई MCQs में आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत करवा दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि उसको भी क्या कर सकें, हम लोग देख सकें, उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।